वंदिता सूत्र की 33 की गाथा में ऐसा कहा है कि इह लोए पर लोए जीवी मरणे आशंस पाओगे पंच विहो अय्यारो माँ मज्ज हुज मरणंते। ये गाथा में ये कह रहे हैं कि इस लोक में आने वाले परलोक में जीवित के समय पर और मरण के समय पर और आशंसा के प्रयोग में इस तरह के जो 5 प्रकार के अतिचार संलेखना का बताया गया है वो मुझे मरण के अंत समय में भी ना हो, ऐसी प्रार्थना वंदिता सूत्र में जो लोग सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं उसमें बताया हुआ है। संसार के सुखों की मांगने की इच्छा करने वाले प्रतिक्रमण की इस गाथा का अर्थ समझेंगे क्या? ये संसार के सुखों तो तृण जैसे हैं और मोक्ष का सुख है वो गेहूँ जैसा है। संसार के सुखों के लिए यदि तुमने धर्म किया तो तुमने घास निकाल लिया, बाद में गेहूँ नहीं आएगा। मगर मोक्ष के इरादे से अगर तुमने धर्म किया तो गेहूँ तो मिलेगा, साथ ही साथ ये घास भी मिलेगा। जहाँ तक जीव की सद्गति, जीव का मोक्ष नहीं होता, वहाँ तक अब धर्म की फर्ज बनती है कि यह जीव को सद्गति ही दिलाया करे। तो क्या हम मरण के अंत समय में भी, इसका मतलब यह है आज से लेकर के मरण के अंत समय तक भी हमारे मन में संसार के सुखों की कोई भी लालसा आ न जाए। हमने कई दफ़े व्याख्यान में ऐसा भी सुना है कि हमने जो आज तक रजोहरण लिए है अगर उसका ढेर किया जाए तो मेरु पर्वत की ऊंचाई को भी वो छू पाता है। यानी कि वो जो रजोहरण हमने लिए थे इस संसार के सुखों के लिए थे, इसी ही लिए हमारे इतने सारे ढेर हो गए। अब हमें इस तरह से कभी भी संसार के सुखों के लिए धर्म तो नहीं करना, चारित्र का पालन भी नहीं करना, देश विरोधी धर्म का भी पालन संसार के सुखों के लिए नहीं ही करना है। जैसे भी परिस्थिति आई है उसमें हमें समभाव रह जाए, बस इतनी ही प्रार्थना हमें करनी है। वो सहन करने की हमें शक्ति प्राप्त कर लेनी है। तो संसार के सुखों के लिए धर्म करने की बात से हम लाखों योजन दूर रहेंगे। यह हमारा आज से शपथ विधि होगा।